एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, एस्मा किया लागू। तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन को लेकर के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के पहले खतौनी की करनी होगी जांच। योगी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। विकास से जुड़े 30 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। बिजनौर में हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। 8 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। 40,000 रुपए तक हथियार बेचते थे आरोपी। भदोही में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस गिरफ्त में 3 आरोपी। लूट और डकैती की वारदातों को देते थे अंजाम। पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े 30 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिसमें योगी कैबिनेट ने खतौनी जांच के बाद रजिस्ट्री करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके तहत अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी की जांच होगी। पहले सिर्फ आधार और वोटर ID से ही रजिस्ट्री हो जाती थी। इस व्यवस्था से जमीन से जुड़े विवादों पर रोक लगेगी और इसके साथ ही कैबिनेट ने कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था, उसको घटा के 50% कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम 21 एवं नियम 24 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से अभी तक नियम 21 में एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किए जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने की व्यवस्था लाई जा रही है। जनपद अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु नजूल भूमि डाटा संख्या 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033 एवं 1035 कुल 7 किता क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर स्थित चक नंबर 4 मोहल्ला वशिष्ठ कुंड, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या को नगर निगम अयोध्या के पक्ष में हस्तांतरण के संबंध में आज मंत्री परिषद ने सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किए जाने के हेतु बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मऊ को धनराशि स्वीकृत करने एवं व्यय के प्रस्ताव के संबंध में स्वीकृति आज दी गई मंत्री परिषद के द्वारा। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत एक्सप्रेस वे के सन्निकट जनपद मेरठ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स की स्थापना हेतु अवस्थापना विकास के निर्माण कार्यों के संबंध में ये अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा यूपीडा द्वारा विकसित किए गए एक्सप्रेस वे यथा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे एवं विकासशील एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे 29 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना व विकास किया जा रहा है। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जनपद बांदा में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना तथा जनपद झांसी में पूर्व से स्थापित 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की क्षमता का विस्तारीकरण 30,000 लीटर प्रतिदिन तक किए जाने हेतु सिविल एवं मैकेनिकल कार्यों के लिए टर्न के आधार पर नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड गुजरात को सेंटेज चार्ज अनुबंध किए जाने के। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से, जहां 12-13 मार्च को लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। 12 मार्च को रात 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। पारिवारिक वैवाहिक समारोह में वे शामिल होंगे। रात में 5A कालिदास मार्ग स्थित आवास पर वे विश्राम करेंगे। 13 मार्च को समता मूलक चौराहे पर ग्रीन कॉरिडोर का वे उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। समता मूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर से जुड़े कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। CMS गॉल्फ सिटी शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम में भी राजनाथ सिंह शामिल होंगे। शाम 5 बजे झूले लाल वाटिका हसनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम के बाद शाम 6:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 और 13 मार्च को लखनऊ के दौरे पर ही रहेंगे। 12 मार्च को रात 8 बजे राजनाथ सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पारिवारिक वैवाहिक समारोह में भी शामिल होंगे। रात में 5A कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर विश्राम करेंगे। 13 मार्च को समता मूलक चौराहे पर ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। समता मूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक का वे ग्रीन कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर से जुड़े कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। CMS गोल्फ सिटी शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे झूलेलाल वाटिका हसनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रख करके जाम लगा दिया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी मोहित को बीते शनिवार गांव के ही भन्नू पासी के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। मोहित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान ही आरोपी ट्रैक्टर चालक की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को गांव ले आए। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर शव रख करके जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा करके जाम खुलवाया। थाना बेनीगंज के द्वारा थाने पर आकर यह सूचना लिखित में दी गई कि उनका पुत्र मोहित शाम को लगभग 7 बजे जब अपने गांव पिपरी से बेनीगंज की तरफ जा रहा था, तब इन्हीं के गांव के ट्रैक्टर चालक भन्नू के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुरंगा धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घायल मोहित को उपचार हेतु हायर सेंटर भिजवाया गया था। इलाज के दौरान कल दिनांक 9/3/2026 को उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों द्वारा रोष प्रकट किया गया एवं शव को सड़क पर ले आया गया था। तत्काल मौके पर पुलिस बल द्वारा पहुंच करके परिजनों को सांत्वना देते हुए एवं समुचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए भिजवा दिया गया है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश जाकिर घायल हो गया। थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी एक गोली लगी है। 3 दिन पहले गौकशी की घटना को उसने अंजाम दिया था। एक ऑटो, एक तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। घायल जाकिर पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज है। बछरायू थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ देखने को मिली। तो एक खबर आपको बता रहे हैं यूपी के अमरोहा से, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश जाकिर घायल हो गया। थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है। 3 दिन पहले गौकशी की घटना को उसने अंजाम दिया था। एक ऑटो, तमंचा, कारतूस उससे बरामद किया गया है। साथ ही गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। घायल जाकिर पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बछरायू थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। बछरायू क्षेत्र में ढ्योटी मोड़ के पास मंसूर का तालाब के नज़दीक में कुछ गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसके संबंध में थाना बछरायू पर एक अभियोग 38/26 अंतर्गत धारा 3/5 का 8 CS एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसके संबंध में पुलिस ने आसपास जब CCTV की वहाँ जानकारी की, तो वहाँ पर एक सफ़ेद नीले रंग का टेम्पो का मूवमेंट देखा गया था पुलिस के द्वारा। और सघनता से जब उसमें पड़ताल की गई तो उसमें जाकिर सनोफ कल्लू नाम के व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। उसके 2 अन्य साथियों के साथ वहाँ पर उसने घटना की थी। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में लगी थी। पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई कि ये जाकिर बछरायू से ढ्योटी की ओर इसका मूवमेंट है। पुलिस ने वहाँ पर अपनी चेकिंग लगाई पूरी सतर्कता के साथ में। ये जिस टेम्पो से इसने घटना कारित की थी, उसी टेम्पो से ये आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रोकने के लिए कहा। इस क्रम में उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें इसके बाएं पैर में एक गोली लगी है। ये घायल हुआ। तत्काल इसको वहाँ से अस्पताल भिजवाया गया है। झांसी के मऊरानीपुर में पूर्व पार्षद के बेटे सतीश श्रीवास हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 इनामी आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार तड़के करीब 3 बजे ग्रामोद्योग ब्रिज के पास रेलवे क्रॉसिंग पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मध्य प्रदेश भागने की फिराक में है। घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में महफूज पठान, महराज पठान और अर्जुन सिंह उर्फ छोटू को दबोच लिया गया। तीनों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
भदोही के औराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कोटरा बाईपास के पास मुठभेड़ में लूट डकैती के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों की पहचान पंकज राव, सर्वेश सिंह और सकलैन के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई भेजा जा रहा है। तीनों आरोपियों पर अलग अलग जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ करके अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। जो बुलंदशहर से जहां पुरानी रंजिश में अधेड़ पर फायरिंग की गई है, शिव कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। खेत पर जाते समय दूसरे पक्ष ने गोलियां बरसा दी। शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर रेफर किया गया है। अगौदा थाना क्षेत्र के भीरा गांव का यह मामला है। 2018 के हत्या के केस में शिव कुमार को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पुरानी रंजिश में एक अधेड़ पर फायरिंग की गई। शिव कुमार नाम के इस अधेड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली है। खेत पर जाते समय एक दूसरे पक्ष ने शिव कुमार पर गोलियां बरसा दी, जिसमें शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर रेफर किया गया। अगौता थाना क्षेत्र के भीरा गांव का यह मामला है। 2018 का एक केस था, जिसमें शिव कुमार को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। भारत और नेपाल के बीच गौरी फंटा बॉर्डर का मुख्य द्वार इन दिनों अवैध टैक्सी स्टैंड में तब्दील होता नजर आ रहा है। रोजाना दर्जनों छोटे वाहन चालक बॉर्डर पर गाड़ियां खड़ी करके सवारियां ढोते हैं। आरोप है कि पुलिस और आरटीओ की मिली भगत से यह अवैध टैक्सी संचालन खुलेआम चल रहा है। कई चालक अपनी गाड़ियां बॉर्डर पर खड़ी करके नेपाल चले जाते हैं, जिससे वहां वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है और अक्सर विवाद की स्थिति बनती रहती है। कानपुर में होली का उत्सव पूरे एक सप्ताह तक उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसकी पहचान गंगा मेले से जुड़ी है। इसकी शुरुआत राजन बाबू पार्क से होती है। परंपरा के पीछे ऐतिहासिक कारण बताया जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान क्रांतिकारियों को होली खेलने से रोका गया था और कई लोगों को जेल भेज दिया गया था। बाद में उनकी रिहाई की खुशी में गंगा घाट पर भव्य होली खेली गई। तभी से शहर में 7 दिनों तक होली मनाने की परंपरा चली आ रही है। की मस्ती का एक और ये सबूत है कि जो आज हम लोग 10 मार्च में अपना होली मेला मना रहे हैं, गंगा मेला मना रहे हैं, और पूरे शहर में एक अनोखी परंपरा है पिछले 84 वर्षों से, और इसी परंपरा के वाहक हमारे कानपुर वासी हैं। और जिलाधिकारी के रूप में मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्र ध्वज को फहराने का मौका पुनः मिला है, और साथ में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जीवंतता, ये परंपरा, ये उल्लास कानपुर का सदियों सदियों चलता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से सभी व्यवस्थाएं हैं। रूट पर जहां आवश्यक है वहां पे डाइवर्जेंस है, उसके अलावा जहां सिक्योरिटी मेजर्स जो चाहिए वो सब हैं। घाटों पर, अन्य स्थानों पर नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो स्नान होगा काफी मात्रा में गंगा जी में, उसके लिए भी अन्य व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा की गई। रायबरेली में 14 और 15 मार्च को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक पाली में करीब 3600 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों की कार्यस्थिति, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई की भी जांच की गई। अधिकारियों ने प्रवेश द्वार पर कड़ी चेकिंग, मेटल डिटेक्टर से जांच और किसी भी प्रकार की नकल या गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। आगामी परीक्षा होने वाली है 14 और 15 तारीख को। उसके संबंध में जो हमारे सेंटर्स हैं उनका निरीक्षण मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा संयुक्त रूप से आज किया गया है। जनपद में जो सभी व्यवस्थाएं की जानी थी उनको हम लोगों ने कर लिया है, और अभी निरीक्षण के माध्यम से सभी जो संबंधित संस्थाएं हैं उनको भी संपूर्ण निर्देश दे दिए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली गई। बुलंदशहर में नकली और जहरीली शराब के बड़े नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्वाट टीम और छतारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मौके से करीब 35 लीटर अपमिश्रित शराब, 200 लीटर केमिकल और 1300 से ज्यादा नकली रैपर बरामद किए गए। पुलिस ने शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं।
साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक कार और छोटा हाथी वाहन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौशेंद्र भी शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही अरनिया में जेल गया था। जेल से छूटने के बाद उसने अपने साथियों के साथ फिर से नकली शराब बनाने का अवैध धंधा शुरू कर दिया था। थाना छतारी पुलिस एवं स्वैट टीम देहात के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को शेखुपुर पंडरावल मार्ग स्थित आम के बाग से गिरफ्तार किया गया है एवं मौके से अपमिश्रित शराब बनाने एवं तस्करी में प्रयुक्त वाहन बरामद हुए हैं। मौके से 200 लीटर TNA, 35 लीटर अपमिश्रित शराब, 1430 मिस इंडिया मार्का रैपर खाली, 24 फ्रूटी नुमा पौवे बने हुए, 2 पैकेजिंग मशीनें, एक छोटा हाथी और 2 छोटी गाड़ियां बरामद हुई हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि यहाँ ये TNA में केमिकल मिलाकर देसी शराब बनाया करते थे। पूर्वोत्तर रेलवे ने होली के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। रेलवे प्रशासन के अनुसार 117 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो पूरे महीने में 779 फेरों में संचालित होंगी। इनमें से 78 ट्रेनें गोरखपुर से शुरू या समाप्त होने वाली हैं अथवा पूर्वोत्तर रेलवे के मार्ग से गुजरेंगी, जिन्हें 450 फेरों में चलाया जाएगा। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को बेहतर और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बनाएं और आधिकारिक ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेनों की उपलब्धता देखकर ही टिकट बुक करें। साथ ही स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। होली के फेस्टिवल के बाद यात्रियों को वापस जाने के लिए रेलवे ने बड़ी संख्या में होली विशेष ट्रेनें चला रखी हैं। ये ट्रेनें होली के पहले से शुरू हुई थी, जिससे कि जो यात्री हैं अपने घरों को सुविधापूर्वक आ सके। अब वापसी यात्रा के लिए भी ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेनों में बढ़ोतरी भी की गई है आवश्यकता अनुसार, और ये ट्रेनें पूरे महीने चलाई जाएंगी। अभी तक की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे से चलने वाली या यहाँ से होकर गुजरने वाली कुल 117 स्पेशल ट्रेनें, होली स्पेशल ट्रेनें, जो 779 फेरों में चलाई जा रही हैं। अगर ऐसी ट्रेनों की बात करें जो पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रही हैं या यहाँ पर अपनी यात्रा समाप्त कर रही हैं, तो ऐसी 78 ट्रेनें हैं जो 450 फेरों के लिए चलाई जा रही हैं। रेलवे ने पूरे महीने तक इन ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है, जिससे कि जो भी यात्री अपने घरों को आए हैं वो सुविधापूर्वक अपने गंतव्य स्थान को वापस जा सकें। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, तो वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में भेजा गया। पहला हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा हादसा सलोन कोतवाली क्षेत्र के रोहनिया गढ़वा के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। कल से लगभग 6 सड़क हादसे के मामले सामने आए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र के मामले सामने आए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो शहर थाना कोतवाली क्षेत्र का वो ब्रॉड डेड आया था। उसका शव मॉर्चरी में रखवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाकी 5 सलोन थाना क्षेत्र से आए हैं, जिन मरीजों की हालत गंभीर है, उनको भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। संभल में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने ईद उल फितर और अलविदा जुम्मा के मौके पर नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा और उप जिलाधिकारी निधि पटेल को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सावन महीने में कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाती है। ऐसे में रमजान के पवित्र महीने के बाद अलविदा जुम्मा पर शाही जामा मस्जिद संभल और ईद उल फितर के दिन संभल ईदगाह पर भी पुष्प वर्षा कराई जानी चाहिए। बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र स्थित शमशान घाट में 12 साल से रह रहे बिन्नामी साधु बाबा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। शमशान घाट के कमरे में खून के धब्बे मिले हैं, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि खून के निशान शमशान घाट से होते हुए काली नदी तक फैले हुए थे और जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान भी पाए गए। इसी बीच शमशान घाट पर बाबा का कुत्ता बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस हत्या, हादसा और अन्य एंगल से मामले की जांच कर रही है।
इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए। फॉरेंसिक टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही कोई सुराग मिलने की उम्मीद है। बाबा थे सहनोल गांव के, लगभग 12 वर्ष से यहाँ सेवा कर रहे थे, सफाई का कार्य, और बस्ती से अपना जो दान मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। आज शाम ये पता चली है कि बाबा के कमरे में खून फैला पड़ा है, बरामदे में खून फैला पड़ा है। यहाँ के देखा तो वही स्थिति थी, पुलिस को अवगत कराया। बाहर उनका एक साथ कुत्ता रहता था, वो कुत्ता बेहोशी की हालत में है। बाबा का 1-2 दिन से उनका पता नहीं चल रहा था, लोगों को बाजार मांगने आते थे और उसे उनका जीवन यापन चलता था। भोजन पानी के लिए जो पैसे इकट्ठे करके दुकानदार से लेके आते थे। अब पता चल रहा है, यहाँ आने मालूम पड़ा मुझे कि 1-2 दिन से बाबा घर नहीं पहुँचे थे, वहाँ दुकानों में नहीं पहुँचे थे। और जो सिचुएशन हमने आके यहाँ देखी है, हम धीरे धीरे बस्ती सब लोग इकट्ठे होते गए और सब देखते गए यहाँ पे देखने, और ये प्रतीत होता है कि बाबा की हत्या कर दी गई है। यहीं पे बताया जा रहा है कि पिछले 10-12 सालों से एक यहाँ पे रहते थे बाबा जी। इनको नाम तो उन्होंने कुछ नहीं, अपना बिनामी बाबा बता के यहाँ पे रहते थे, तो बिनामी बाबा के नाम से ही लोग जानते थे उनको यहाँ पे, जो बेसिकली शहडोल अतरौली के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ पे 10-12 सालों से यहाँ पे रहना था। अब उनको आज जब शाम को देखा गया एक व्यक्ति द्वारा, तो सूचना दी गई कि उनके कमरे में कुछ खून फैला हुआ है। पुलिस भी आई वहाँ पे, अभी फील्ड यूनिट भी आई है, इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तो कमरे में जहाँ पर वो रहते थे उसका गेट तो बिल्कुल उस वक्त लग रहा घटना के समय खुला ही था, जब भी कोई बात रही होगी, क्योंकि अंदर से सिटकनी बंद होगी तो गेट को फिर तोड़ना पड़ता, ऐसा है नहीं, वो देखने से लग रहा है। और एक चीज़ नीचे जहाँ खून फैला हुआ बिस्तर के नीचे उनके, वहीं पर कुछ दांत मिले हैं जो ह्यूमन टीथ नहीं है। अभी हमने पशु चिकित्सक भी आए हैं, उन्होंने भी देखा, वो जानवरों के ही दांत हैं। इन सारी चीज़ों के आलोक में हम पूरी चीज़ तहकीकात करेंगे, पता जरूर चलेगा कि आखिर घटना के पीछे जो क्या। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अपने 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिला जिला अस्पताल में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अपर्णा यादव ने प्रसूताओं और उनके परिजनों के साथ केक काट करके नवजात बच्चियों के जन्म का उत्सव मनाया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विशेष करके सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अस्पताल के प्रसूता वार्ड का निरीक्षण करके महिलाओं को मिल रही सुविधाओं के बारे में बातचीत की और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। बीता 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बहुत बृहद तरीके से पूरे देश भर में मनाया गया और हमारी महिला आयोग की जो नेशनल टीम है उन्होंने ये तय किया कि हमें हर जिले में जन सुनवाई और निरीक्षण करने हैं, चाहे महिला चिकित्सालयों के और जो है विभिन्न आंगनवाड़ियों के, स्कूलों के और जेलों में जहाँ पर जो है महिला बंदियाँ रहती हैं। तो हम उसी के निमित्त आज मैं जो हूँ अपने उत्तर प्रदेश महिला आयोग की तरफ से रायबरेली का निरीक्षण करने आई हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि कन्या सुमंगला के तहत जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की बहुत बड़ी स्कीम है, उसके तहत आज हम लोग यहाँ पर 60 बच्चियों को जो है बेबी किट का वितरण कर रहे हैं और उनके टीकाकरण और कन्या सुमंगला योजना के बारे में हम बता पाएं, जिससे रजिस्ट्रेशन करके ये बच्चियां भी लाभान्वित हो सकती हैं। 25,000 रुपये। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।